लेते हो सब कुछ कभी कभी इस गुड मॉर्निंग और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बस अभी करीब बज रहा होगा समथिंग 9, तो मैंने सब आज बहुत जल्दी भी उठ गई थी सुबह 5 बजे और बाथरूम वगैरह भी साफ़ किए, फिर उसके बाद नहाया है। अभी भगवान जी की मुझे पूजा करूँगी तो साड़ी वाड़ी पहन के करूँगी, तो आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत मेहनत, मतलब आज खीर पूड़ी बनाई है यहाँ पे भोग लगाने के लिए। चलो यहाँ पे बना रही हूँ खाना, और एक तरफ मेरा मतलब नहा धो लिया था, पूजा पाठ कर ली थी, मतलब दिया बत्ती कर दिया था। अभी जब खीर पूड़ी बन जाएगी तो दोबारा से फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और थोड़ा सा फैला है, आप उसको इग्नोर करिएगा, कितना भी साफ़ करती हूँ ना तो नीचे ऐसे ही फैल जाता है, मतलब सब चीज़ अलग अलग करके रखते हैं। और मैं एक तरफ अभी इनकी कुछ सब्जियां बना रही हूँ, जो कि इनको भिंडी बना रही हूँ और अपने लिए हम राजमा बनाएंगे। और यहाँ पे मतलब ये पानी खौलने को रख दिया था खीर वाला, तो वही मैं चावल डाल रही हूँ जिसमें कि अच्छे हो जाएंगे। और सच में पता है मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी जब मैं सुबह से उठी थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया था आज मुझे खीर पूड़ी बनाना है और राजमा की सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और तो मैंने सोचा कि आज मैं सब कुछ करूँगी जल्दी जल्दी, तो वही सब कर रही थी मैं। और बन गया था मेरा समथिंग 1-1.5 घंटे में सारा खाना बन गया था। नहा के आई थी, पूजा की थी, इसके पहले जो भी काम थे वो कर लिए थे, मैंने जल्दी उठ के निपटा लिए थे। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मैंने 12-1 बजे खाना खाया था। उपवास तो मैं नहीं थी, मतलब पहले रहती थी, अभी कितनी ट्रांसप्लांट हुआ ना इस वजह से नहीं हूँ मैं। फिर आप लोग भी गुस्सा करते कि उपवास रह रही है इस वजह से। तो बैठकी और पंचमी नहीं थी, ना ही अष्टमी थी उपासे। पर अष्टमी के दिन, आज के दिन मैंने बस चाय बस पी थी बिना नहाए, बाकी कुछ नहीं लिया था। और पूजा पाठ करके फिर खाना खाया था, खीर भी खाई थी मैंने। और खीर से फिर स्टार्ट किया था, फिर पूरी सब्जी भी खाई थी। और यहाँ भैया लेकर आ गए थे दूध, मैंने दूध मंगवाया था। तो पता क्या हुआ था एक्चुअली, मैंने एक बार दूध मंगवाया तो एक बार का दूध फट गया था, फिर दोबारा से लेकर आए थे, सुबह से ला के रख दिया था, मैंने ध्यान दिया नहीं और दूध फट गया। तो यही चीज़ हो गई, तो फिर दोबारा से लेकर दूध आए और सेम जैसा मेरे यहाँ मतलब ससुराल में होता है या जैसे हम करते हैं तो वैसे ही हमने बनाया। देखिए यहाँ पे तो इतना ही हो सकता था, ज़्यादा नहीं हो सकता था मुझसे, क्योंकि आज तो अजनबी शहर, ना यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रही थी, ना चुनरी ना चूड़ी वगैरह कहीं नहीं थी यहाँ पे। और बहुत दूर जाना पड़ता उसके लिए, कम से कम 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है जहाँ हम रहते हैं। और मैं इलायची और शक्कर यहाँ पे पीस रही थी, मतलब उसमें खीर में डालने को। तो अभी मेरा आटा वगैरह सब सन गया है और अलग से रोटियां भी बनाऊंगी इनके लिए, क्योंकि ये तो पूड़ियाँ खाएंगे नहीं, थोड़ी बहुत खीर खा सकते हैं पर पूड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। हालांकि हमारे यहाँ जहाँ पे ना सामने भंडारा भी था, वो लोग भी बोलने आए थे कि आप लोग चलिए, आप लोग खा लीजिए, पर हमारा बन भी गया था। और फिर मुझे भी लगा कि घर में भोग लगाना है अपने भगवान जी को, इस वजह से फिर हमारा वहाँ जाना नहीं हुआ। और काफ़ी भीड़ भी थी, तो आपको पता है मुझे इन्फेक्शन से भी बचना है और बाहर का खाना जितना भी है अभी उसको नहीं खाना है। पर आज थोड़ा सा ना मैंने तेल मसाला वाला खाना खाया है इतने दिनों में, और गीले बाल थे ना तो खुले कर लिए, क्योंकि इस वजह से बांध लेती, मुझे डर लग रहा था तेल का, इस वजह से लग रहा था कि कहीं घुस ना जाए, मतलब बाल ना गिर जाए। पर हो गया, काफ़ी संभल के भी कर रही थी। और वैसे तो मेरे अष्टमी में 8 मतलब वो चढ़ती हुई है, पर मैंने यहाँ पे 5 ही बनाई थी, छोटी छोटी बनाई थी, बाकी हमने अपने खाने के लिए बना ली थी मैंने और भैया ने। तो ये जो कुछ मखाने मेवे हैं ना, मैं उनको खीर में डाल लूँगी। और जब हो गई थी ना पूरी खीर, उसके बाद ही मैंने ये डाला था। और आज सच में इतना ज़्यादा वो थक गई हूँ, अब जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा,
और मैं गिनती की रोटियां पूड़ी, और मतलब इसलिए बना रही हूँ ताकि फिर दोबारा बचती है तो दोबारा फिर मेरे को तो खाना नहीं है ना मेरे हस्बैंड को। हाँ भैया खा लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ जितनी बन जाए उतना ही काफ़ी है ना। तो चलो मैं बना लेती हूँ। और सच में इतना टेस्टी खीर बनी थी, क्योंकि अभी मैं जब खा चुकी हूँ और कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ी सी हम अपने ऊपर वाले मतलब भाभी के यहाँ देखा तेल उठाने तो बेलन से ही उठा लिए। तो ये देखिए खीर कितनी अच्छी लगी रही है ना। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी ये खीर। गरम ही गरम थी। और ये छोले की सब्ज़ी है, तो छोले कह रहे राजमे की इसलिए बना ली थी, थोड़ा सा मुझे मतलब देना भी था, इस वजह से करके मैंने कहा। और इतनी ही पूड़ियाँ बनाई थी। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पूजा कर रहे थे। मतलब इसके पापा ने तो बोल रहे थे कि कर लो तुम अकेले, पर मैंने कहा नहीं आप हो तो आप भी आ जाओ, हम दोनों साथ में ही पूजा बैठ के करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ये और मैंने आज पता है सीधे पल्ले से साड़ी पहनी है। और जब भी मैं घर में भी रहती थी ना, तो अष्टमी की कोई भी पूजा होती थी, दिवाली की, अष्टमी की, या कुछ भी ऐसा खास होता था, तो मैं ना सीधे पल्ले से ही साड़ी पहनती थी और पूजा करती थी। हमें खुद को भी अच्छा लगता है जब हम कभी सीधे पल्ले से साड़ी पहनते हैं, मतलब एक अलग ही लुक आ जाता है नई बहू वाला, है ना कि हाँ। और अच्छा भी लगता है, कभी कभी हमें पहनना चाहिए, है ना। ऐसे पुराने दिन भी याद आ जाते हैं कि हाँ हम सीधे पल्ले से। तो आई थिंक मैंने साड़ी सीधे पल्ले से 1-1.5 साल पहनी है। और ये यहाँ पे हम भोग लगा रहे हैं दोनों, हमारे कान्हा जी थे, तो ठीक है। सभी भगवान वही है, तो उनको ही भोग लगा दिया था। फिर हमने यहाँ पे दिया बत्ती कर दी थी, और बाबू को भी इसके पहले नहला दिया था हमने। से यहाँ पे भगवान जी को महावर लगाने के बाद और खुद को भी लगा रही हूँ पूजा। मुझे बहुत अच्छा लगता है महावर लगाना। चलो भगवान जी की पूजा तो हो गई, घर ही में मतलब ऐसे भोग लगा दिया भगवान जी को। और हाथ बहुत ज़्यादा पीले हो गए क्योंकि पैरों में हल्दी लगा रही थी। और मन था बहुत दुर्गा जी के मतलब पास जाने का, और बहुत सारी भीड़ है, तो मैं जाने से मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं आपको बाहर से बताती हूँ। देखो माता जी है ना, एक मिनट में आपको बैक कैमरे से और बताती हूँ। हाँ तो ये वहीं पे देखिए भंडारा हो रहा है ना, मतलब इतने सारे। तो मेरे जाने का मन तो बहुत था वहाँ पे, मतलब जाऊँ करके, और भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। कोई बात नहीं, मैंने घर की पूजा कर ली, अगर होगा तो शाम को चल जाऊँगी। और अब सुना लगेगा क्योंकि मतलब 6-7 दिन 8 दिन 9 दिन मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा था। चलो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ, कुछ खाई भी नहीं हूँ, चाय बस पी हूँ सुबह से, और फिर आप लोगों से मिलूँगी। जाइए आप भी खीर खा लीजिए। रुक जाओ मैं आप लोगों को खिलाती हूँ। आओ भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। ले आओ, चलो खा लो फिर मिलती हूँ। चलो अब मतलब बाबू को अब भी सुलाया है, गैस वैस किचन साफ की है। और आज ये लोग हॉस्पिटल गए हैं थोड़ा, मेरे हस्बैंड काम से कुछ काम था, मतलब रिपोर्ट भी अपनी दिखानी थी। और ये अब साड़ी पहनी हूँ तो नींद नहीं आ रही है, इसको तो जैसे तैसे सुला दी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं हल्के घर के कपड़े पहन लेती हूँ और फिर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लगी थी सच में 4:30 पौने 5 बजे से। तो गला भी बैठा आपको लग रहा होगा कि सुबह उठना फिर नहाना मिली हो गया, इस वजह से। उपास तो नहीं थी मैं, मतलब ना बैठकी थी ना पंचमी थी, पर जो मेरा धर्म था मतलब जैसे ससुराल वाले कर रहे थे या मैं अपने घर में जैसे करती थी
उसी तरीके उतने अच्छे से तो नहीं हुआ मुझसे, पर खीर पूड़ी का भोग लगा दिया। चलो तो अब मैं मिलूँगी आपसे, शाम को सोकर उठूँगी। और ये वहीं की माता जी हैं, मतलब जिनके यहाँ मैं गई थी ना, आप लोगों से वीडियो शेयर किया था, तीजा में गई थी, तो वो काफ़ी भाभी बुला रही थी दीदी कि आना आना करके, तो वहीं पे मैं दर्शन भी करके आई थी और यहाँ पे बैठे भी थे हम, तो इनको प्रसाद भी देकर आई थी। और देखिए बाबू ना खा रहा है, और ये ना मोबाइल वो मुझे बता रही थी कि देखो ऐसी ऐसी फ़ोटो हमने मतलब ली हुई है। तो आधा एक घंटे में समथिंग यहाँ पे बैठी थी, तो हालांकि मास्क वगैरह नहीं उतारा था, मास्क बाकायदा मैंने पहना था। और वो देखो वो अभी पीछे से दीदी आएंगी, यही दीदी हैं करके, तो उनके हस्बैंड का भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनकी बहन ने दिया था। और बाबू को ही खाना दिया खुद से, खाना खिलाने की कि मतलब अपने आप से खाना खाए, तो ये ऐसे खा रहा उधम कर करके खाना खिला दो सबको। खा लो भैया। मतलब इसको हैबिट डाल रहे हैं कि वो खुद से खाना खाए करके। और अभी देख ली पूजा पाठ किए, शाम का टाइम है, मुँह हाथ धुल के इसके पापा ने भी खाना खा लिया। और मेरा तो मतलब अभी आज बहुत ज़्यादा सच में थक गई हूँ, क्योंकि एकदम से मतलब कर रही थी इतना सारा, तो जल्दी जल्दी में। और अभी जाएंगे तो अभी बस बिस्तर लगा के थोड़ा सा आराम करेंगे, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मतलब। तो चलो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो हमारी वीडियो में आ जाता है उसको आप ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि और हमारी वीडियो में कोई कमी भी रहती है उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई गलती होगी तब भी तो मुझे पता चलेगा, है ना। तो चलो ठीक है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो। बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।